नमस्कार अभ्यर्थियों। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय बिंदु से सिंधु तक में आप सभी का स्वागत है। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, यूजीसी नेट के अतिरिक्त हिंदी साहित्य से किसी भी रूप में जुड़े हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही लाभकारी होने वाली है। आज इस क्लास के माध्यम से हम भक्ति काल के निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जो निर्गुण भक्ति है वह सगुण भक्ति के बीच एक तात्विक एकता देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण और सगुण कुछ आधारों पे अलग तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हम यदि तात्विक स्तर पे देखें तो उनमें एकता है, क्योंकि सबका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? ईश्वर की भक्ति। केवल माध्यम और साधना की पद्धति में अंतर हो जा रहा है। अर्थात हम यूँ कहें कि सबकी मंजिल एक है, पर उस पहुंचने तक के जो रास्ते हैं वो थोड़े से भिन्न-भिन्न हो रहे हैं। जो भक्तिकालीन जो संत हैं, उन्होंने साधना की इसी अनुकूलता के आधार पर निर्गुण तथा सगुण भेदों की चर्चा की। अर्थात जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल में जो भी साधु संत थे, उन्होंने अपनी साधना की अनुकूलता के लिए इसे निर्गुण और सगुण भक्ति का एक माध्यम बनाया। आप सभी जानते हैं कि जो निर्गुण साधना है, जिस प्रकार यदि वो ज्ञान और योग पर टिकी हुई है, तो जो सगुण साधना है वह तो केवल और केवल प्रेम पे टिकी हुई है। जहाँ पे निर्गुण बाह्य इंद्रियों से परे की चीज है, वहीं पे जो सगुण है वो इंद्रियों का विषय हो जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि निर्गुण भक्ति क्या है, सगुण भक्ति क्या है। उससे पहले हम समझते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति किस भज धातु से बना हुआ है। इसका एक व्यापक अर्थ है कि वह एक व्यापकता एवं गहनता को लिया हुआ है। विभिन्न सूत्रों में इसका जिक्र किया गया है, जैसा कि आपको वह बात सामने परिलक्षित हो रही होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम इस रूप में इसे परिभाषित करें तो भक्ति और प्रेम मनुष्य की सहजात भाव स्थितियां हैं, जिनके आधार पर भक्ति की दो रूप हमें प्रस्फुटित होती दिखाई देती हैं, निर्गुण और सगुण। और आप सभी जानते हैं कि जो भक्ति काल है उसका केंद्रीय विषय प्रेम है। तो आइए हम देखते हैं निर्गुण क्या है और सगुण धारा क्या है। भक्ति काल में जिस प्रकार की साधना पद्धति है और ईश्वर की उस विषय अवधारणा के आधार पे जो एक साधना पद्धति है, उसे हम दो भागों में जब विभक्त करते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत पहला जो मार्ग आता है वो आता है ज्ञान मार्गी शाखा। इसे हम कबीर जी इसके अंतर्गत रख सकते हैं, और भी कई कवि हैं। उसी प्रकार प्रेम मार्गी शाखा है जो जैसी है हमें यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ना है। उसी प्रकार सगुण काव्य धारा के तहत राम भक्ति की शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। यानी एक तरफ तुलसी है तो एक तरफ शुर है, लेकिन दोनों का जो कह सकते हैं जो भक्ति धारा है वो भले ही अलग अलग दिखाई दे रहा है, पर तात्विक स्तर पे दोनों में एकता है। निर्गुण का यदि शाब्दिक अर्थ की तरफ हम चले तो निगुण अर्थात जो लौकिक गुणों अर्थात सत्व, रज और तम में सीमित नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि आराध्य का वह स्वरूप जो अनादि, अनंत, असीम और अव्यक्त होते हुए भी सर्वव्यापक एवं सर्वनियंता है, स्वयं सृजन करता है और कण कण में समाया है। इसीलिए अलग अलग उपनिषदों में भिन्न भिन्न रूपों से निर्गुण के विषय में कहा गया है। जैसे कि उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से यदि हम पढ़ते हैं तो इसका एक हमें निश्चित अर्थ निकल कर आता है कि निर्गुण एक अद्वितीय देव है जो सर्वव्यापी है, सब प्राणियों में निवास करता है, सभी कर्मों का अधिष्ठाता है, साक्षी है और सबको चेतना प्रदान करता है। तो यह निर्गुण की एक परिभाषा हो रही है। वस्तुतः यदि हम वेदों उपनिषदों में ब्रह्मा को इसी रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ ऋषि मुनि ज्ञान के आधार पर ईश्वर के नेति नेति स्वरूप को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान और भक्ति की साधना का दो एक पृथक रूप जो हमारे सामने आया, लेकिन इनके मध्य भी एक परस्पर गहन संबंध है। यदि व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो किसी तत्व अथवा व्यक्ति के विषय में हम यदि बाह्य और अंत दोनों दृष्टियों से समझ या जान लेते हैं तो उसे हम ज्ञान कहते हैं। इस प्रक्रिया के उपरांत हमारा हृदय उसके प्रति अनुरक्त होने लगता है। हम निरंतर उसी का स्मरण करते हैं, उसे भजते हैं, जिसे हम भक्ति कहते हैं, अर्थात भजना।
उसे ही हम भक्ति कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान की इसी अनुभूति अथवा भाव को आवश्यक माना था। उन्होंने जीवन का परिचय अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूं के रूप में दिया। लेकिन वह तभी संभव है जब अनुभूति के धरातल पर दोनों में अभेदता हो जाए। यह ब्रह्म और जीव का एक हो जाना अर्थात अद्वैत है। और ये सबसे बड़ी विशेषता है भक्ति काल की। और इसी भाव को संत कबीर कहते हैं कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हो। कितनी खूबसूरत बात कही जा रही है कि ब्रह्म और जीव का एक हो जाना है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम सगुण भक्ति की बात करें तो उसका अर्थ है आराध्य को एक रूप, रंग, गुण, आकार की कल्पना के अनुरूप अपने उस भावानुपूर्ण उन्हें एक व्याप्त रूप से देखना। सगुण भक्ति में हम उस एक तरीके से अपने जो ब्रह्म है, जो अपना इष्ट है, उसे हम अवतार के रूप में प्रतिष्ठा करते हैं। वो लीलाएं करता है। अवतारवाद पुराणों के साथ प्रचार में भी आए। इसी से विष्णु अथवा हमने ब्रह्मा के दो अवतार राम और कृष्ण के उपासक हुए और धीरे धीरे वो जन जन के हृदय में बसने लगे और राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा का उत्पत्ति हुई। राम और कृष्ण के उपासक उन्हें विष्णु का अवतार मानने की अपेक्षा पर ब्रह्म ही मानते हैं और इसकी चर्चा हमें कई स्थान पर दिखाई देती है। यदि हम सगुण धारा और निर्गुण काव्यधारा है, उसे यदि हम परमात्मा के स्वरूप के आधार पर देखें तो हम कह सकते हैं कि निर्गुण संतों के अनुसार परमात्मा निराकार है। अर्थात हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसको भज रहे हैं, वो एक निराकार स्वरूप है। अर्थात परमात्मा का न कोई रंग है, न रूप है, न गुण है, न जाति है। इसीलिए कबीर के अनुसार वो ब्रह्मा सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। तभी तो वो पंक्ति कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। अर्थात तीनों लोक में जिन्हें दशरथ के पुत्र के रूप में जाना है, उस राम का असली ब्रह्म स्वरूप कोई नहीं जानता। निर्गुण भक्ति जो धारा है वो ज्ञान मार्ग की धारा है। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। मलुकदास निर्गुण परमात्मा को अपने भीतर खोजने का उपदेश देते हैं। सगुण भक्ति में ब्रह्म के साकार रूप को हम उपासना का लक्ष्य बनाते हैं। अर्थात वहां पे हम ब्रह्म के एक स्वरूप की खोजते हैं और उसकी उपासना करते हैं। अर्थात एक तरह बाह्य स्वरूप है, एक तरह आंतरिक स्वरूप है, एक तरह अंत है, एक तरह बाह्य है। विष्णु के अवतार के रूप में राम कृष्ण भक्ति की दो शाखाएं हमने देखा कि अस्तित्व में है। उन्होंने संसार में निवृत्ति का मार्ग भक्ति को माना। कृष्ण काव्य में प्राय सभी कवियों ने कृष्ण के रास और प्रकृति की शोभा का चित्रण किया है। तो ये एक परमात्मा का स्वरूप है। तुलसीदास जी ने इसी निर्गुण और सगुण के विवाद को समाप्त करते हुए राम को बार बार निर्गुण और सगुण दोनों रूप में बताया। अर्थात जो राम है वो सगुण रूप में भी है और निर्गुण रूप में भी है। जिस तरह कबीर के राम है वो निर्गुण राम है। इसीलिए वो कहते हैं यहाँ पे तुलसीदास कि सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुत भेदा, अगुन अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सो हुई। भावार्थ यह है कि सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप अर्थात निराकार, अलख अर्थात अव्यक्त और अजन्मा, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। कितनी खूबसूरत परिभाषा यहाँ पे दिया है तुलसीदास ने। तो कभी भी सगुण और निर्गुण की बात आए तो आप यह पंक्ति लिख सकते हैं। यह तुलसीदास को भी बताने में यह पंक्ति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि हम साधना के पथ की बात करें कि जो साधना का पथ है वह निर्गुण और सगुण किस रूप में भिन्न है, तो हम देखते हैं कि जो निर्गुण संत हैं वह योग, प्रेम और भक्ति को महत्व देते हैं। इसी के अंतर्गत उन्होंने कुंडलिनी चक्र, अनाहत नाद, हठयोग साधना इसकी चर्चा करते हैं। ये निर्गुण संतों की एक विशेष भक्ति का कह सकते हैं परिचायक है। निर्गुण संत जो है वो मन की शुद्धता पर एक विशेष बल देते हैं। इसीलिए रैदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि हमारे मन के भाव अति पवित्र हैं तो चमड़े की कठौती में भी गंगा समा सकती है। हमें उसके प्रति उतना ही श्रद्धा हो। कबीर जी कहते हैं ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अर्थात जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेद भुलाकर हमें सबसे महत्वपूर्ण जो तात्विक चीज है प्रेम, उसको स्वीकार करना चाहिए।
उसको महत्व देना चाहिए। इसीलिए भक्ति काल में मानवतावाद की स्थापना हो रही है, प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है। वहीं सगुन भक्ति में परमानंद दास जी कहते हैं, आनंद की निधि नंद कुमार, पर ब्रह्म भेष निराकृत जगमोहन लीला होता। अर्थात यहाँ पे जो है ईश्वर वो लीलाएं करते हैं, वो अवतार ले रहे हैं, उनका जन्म हो रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। पर निर्गुण तो क्या है, न उन अजन्मा है, वो अनादि है, अनंत है, उनका किसी प्रकार जन्म नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्मा है, उन्हीं से संपूर्ण जगत का एक सृजन हुआ है। यह ब्रह्म भक्तों के हेतु अवतार धारण करते हैं। रामानंद जी के द्वारा रचित कुछ पद बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सगुन भक्ति में क्या है, नित्य हम ध्यान की बात करते हैं, कीर्तन की बात करते हैं, तिलक तीर्थ की बात करते हैं, मूर्ति पूजा, यानी एक तरीके से हम धार्मिक अनुष्ठान को महत्व देते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी कर्मकांड की बातें आ जाती हैं। वहीं यदि हम इसकी सामाजिक भूमिका की तरफ चलें तो कबीर ने जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, कर्मकांड, मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का घोर विरोध किया था। इसलिए उन्होंने अलग अलग जाति और धर्मों को चुनौती भी दी। अर्थात जिस तरह कबीर जैसे संत यह मानते हैं कि सामाजिक समन्वय के लिए ब्रह्म का रूप आकार से परे होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन हमने ब्रह्म को रूप और आकार देना शुरू कर देगा, उस दिन क्या होगा, हम मंदिर और मस्जिद की चार दीवारी में जो बांधना शुरू कर देंगे अपने इष्ट ईश्वर को, भक्ति के रूप को, वहीं से एक तरीके से क्या होगा, हमारे मध्य विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात हमें जोड़ने का कार्य करना है, हमें उन सांप्रदायिकता सामुदायिकता के भेद को मिटाना होगा, हमें आपस में समन्वय के रूप में रहना होगा। अर्थात हमें कबीर जैसे निर्गुण संत एक तरीके से उस निर्गुण भावधारा के द्वारा मानवतावाद तथा समरसता को स्थापित करने की बात करते हैं, और यही इनकी विशिष्ट कह सकते हैं भूमिका भी है। यानी कि अनन्य साधक माने गए उनकी संकल्पना रही है। जिस प्रकार सूरदास हैं, वो सगुण भक्ति के एक अनन्य साधक माने गए हैं। उनकी संकल्पना भी यही रही है कि निर्गुण भक्ति क्या है, एक तरीके से जो ब्रह्म जो है, एक तरीके से कह सकते हो क्या है, गूंगा जो है वो एक तरीके से जो गुड़ की तरह है। क्या है, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति गुड़ का रसास्वादन तो कर सकता है, परंतु उसे बता नहीं सकता है। अर्थात निर्गुण भक्ति को लेकर यहाँ पर यह बात कहते हैं। इसको हम आगे और बताएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह कबीर ने इन सारी बातों को कहा कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए चुनाए, ता उस पर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इस तरह की कई ऐसी बातें हैं। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो इस तरह का जो एक सामाजिक भूमिका है, वो चाहे सगुण भक्ति हो निर्गुण भक्ति हो, उन्होंने एक सामाजिक भूमिका निभाई। इसी प्रकार हमने देखा कि सगुण भक्ति ने भी सामाजिक परिवेश के सुधार के लिए कई तरह के योगदान दिया। जिस प्रकार सगुण भक्ति में भजन कीर्तन और का एक जो प्रचलन था, उसके माध्यम से सभी वर्गों के लोगों को आपस में क्या कर रहे हैं, मेलजोल हो रहा है। याद आना चाहिए किसी भजन और कीर्तन के माध्यम से क्या किए थे हमारे महात्मा गांधी ने, पूरे देश को एक किया था। क्या है वो, यही स्वरूप है। ईश्वर जनते कीने कहियो, पीर पराई जाने ना, वैष्णव जनते, है ना। तो इस प्रकार ऊंच नीच, जाति प्रथा, धार्मिक कट्टरपंथी पे एक तरीके से गहरा आघात हुआ। रसखान और रहीम जैसे जो मुस्लिम संत थे, उन्होंने भी कृष्ण भक्ति को एक नवीन दृष्टिकोण दी। ये क्या है, सगुण भक्ति ही था। यानी कि निर्गुण भक्ति में हम देखते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, पर सगुण भक्ति में ईश्वर का एक स्वरूप हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सगुण भक्ति के अनुसार क्या है, ईश्वर एक तरीके से वो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होता है, अर्थात वो एक आकार लेता है, उसका शरीर होता है। लेकिन निर्गुण भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, वो तो एक अंतः क्रिया है। निर्गुण भक्त मार्ग के अनुसार ईश्वर अमर है और क्या है, जन्म मृत्यु से परे है। लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर का
जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है। यानी कि निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है, लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर एक है किंतु उसके नाम अनेक है। और इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से आप समझ सकते हैं। निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन संगुण मार्ग के अनुसार वो शरीरधारी है। अर्थात निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर हर जगह मौजूद है। अर्थात जो भूत और भविष्य के अंदर सब तरह व्याप्त है, उस ईश्वर को प्रणाम। और निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर का कोई दूत नहीं होता। अर्थात वो क्या है, आपको ध्यान आपके अंत मन से जुड़ता है। लेकिन सगुण क्या है, एक तरीके चूंकि वो आकार ले रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि गांधी कौन है, विष्णु के अवतार है, वो दूत है। हम अलग अलग रूप में यह बात को स्वीकार करते हैं। निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर क्या है, अनंत काल से मौजूद है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो अनादि काल से है। लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ऐसा नहीं, वो जन्म ले रहे हैं, वो अवतार कर रहे हैं, वो लीलाएं कर रहे हैं, चाहे हम कृष्ण की बात करें चाहे राम की बात करें। अर्थात हम निर्गुण की बात कर सकते हैं कि आदि सनातन हरि अविनाशी सदा निरंतर घट घट वासी। तुलसीदास जी भी इसीलिए आपको बताया था कि सगुण धारा को उन्होंने महत्व दिया। और दुष्टों के दलन तथा राक्षसों के विनाश के लिए वो कहते हैं कि ईश्वर का जन्म हो रहा है। निर्गुण का ज्ञान तो यदि दीपक है, तो सगुण साधना की भक्ति मणि की तरह है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार तुलसीदास इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार एक तरीके से जो दुष्टों का दलन, यानी दुष्टों का जो विनाश है, जो राक्षसों की विनाश है, वो इसीलिए वो सगुण धारणा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो निर्गुण है, वो क्या है, दीपक की भांति है। यानी कि जो निर्गुण काव्य धारा है, जो भक्ति है, वो बिल्कुल दीपक की भांति है। लेकिन जो सगुण साधना है, वो क्या है, बिल्कुल मणि की तरह है। फिर भी इन सभी संतों ने, उन भक्तों ने निर्गुण और सगुण के एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप के रूप में देखा। अर्थात सबका बताया कि एक ही ब्रह्म को प्राप्त करना है, बस ये क्या है, रूप अलग है। निर्गुण व सगुण के बीच किसी तात्विक भेद को नहीं माना। कबीर दास ने भी ब्रह्म को निर्गुण और सगुण के बांटने को धोखा कहा। अर्थात हमें जब ईश्वर तक ही पहुंचना है, तो निर्गुण और सगुण क्या हो। सूरदास की गोपियां भी उसी सगुण भक्ति की वकालत करती है। सूरदास मानते हैं कि सगुण जो भक्ति है, वह प्रेम तत्वों को लेकर है। निर्गुण के ज्ञान व योग के तत्व से वो ज्यादा सहज है। अर्थात इनका क्या कहना है, हमारे सूरदास को, जब मैं सूरदास को आपको पढ़ाया हूं, तो क्या है, उन्होंने एक तरीके से निर्गुण को क्या माना है, बहुत ही कठिन माना है, और सगुण को सहज माना है। इसीलिए गोपियां भी इस बात को लेकर क्या है, उद्धव को उल्हाना देती है, क्योंकि वहां पे क्या है, निर्गुण में ज्ञान और योग की बातें हैं। अर्थात वो जटिल है, यानी उसमें क्या है, ज्ञान व योग के तत्व है। फिर भी उनकी आस्था इस बात में रही है, और निर्गुण व सगुण दोनों रूपों का वो समाहार करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आदि सनातन हरि अविनाशी। तुलसीदास जी भी मानते हैं कि जिस प्रकार शरीर निर्गुण व सगुण क्या है, उसका योग है। यह निर्गुण न नहीं सगुण, रसना नाम सुना। उसी प्रकार ब्रह्म भी निर्गुण, यानी कि वास्तुगुण में ही एक तरीके से पूर्ण है। निर्गुण संतों ने सगुण की उस सत्ता को खारिज नहीं किया, और सगुण भक्तों ने आवश्यक कह सकते हो कि अरूपात्मक स्वरूप को भी अस्वीकार नहीं किया। यानी कि संतों का निर्गुण ब्रह्म अवतार लीला से परे है। ऐसे में यह अनुभूति का तो विषय है, पर अभिव्यक्ति का विषय नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम जिस निर्गुण काव्य धारा की बात कर रहे हैं, वो क्या है, वह एक तरीके से, चूंकि वो क्या है, अवतार और लीला से परा है। यानी कि निर्गुण में क्या है, अवतार और लीला नहीं हो रहा है, किसमें हो रहा है, सगुण में हो रहा है।
यानी यहाँ पर क्या है, एक तरीके से अभिव्यक्ति है, लेकिन निर्गुण में क्या है, वहां अनुभूति ज्यादा है। ये एक प्रमुख अंतर आपको दिखाई दे रहा है। जाहिर है यह निर्गुण ब्रह्म क्या है, जन्म और कर्म से परे है। अर्थात यहाँ पे जो निर्गुण है वो क्या है, क्योंकि इसका कोई जन्म नहीं हो रहा है, अर्थात ये जन्म और कर्म से परे है। जबकि चूंकि यहाँ पे अवतार हो रहा है, लीला हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या है, जन्म और कर्म की बातें हैं। इसीलिए राम का अवतार हो रहा है, कृष्ण का अवतार हो रहा है, और उन पे सारी रचनाएं लिखी जा रही है भक्ति काल में। तो ये एक विशिष्ट रूप से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सगुण काव्य धारा क्या है और निर्गुण काव्य धारा है। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, मुझे बताइए। यदि कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए। और टेलीग्राम पे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली आंसर राइटिंग में कराता हूँ हिंदी लिटरेचर पे, आप वहाँ से सारे प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं और मुझे अपने उत्तर लिखकर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। तो धन्यवाद। हम पुनः एक नए टॉपिक के माध्यम से आपसे पुनः जुड़ेंगे।